वचन को पढ़ेंगे, अध्याय 4 और 4 का 18। गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 18। गलतियों की पत्री 4 का 18। ऐसा लिखा है वचन में। सभी को जय मसीह की। गलातियों की पत्री अध्याय 4:18 में, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, ना केवल उसी समय जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हमें 19वां पढ़िए पास्टर जी, जी 19वां थैंक पढ़िए। यू। जी लिखा है, हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। आमीन। आमीन। मसीह का रूप प्रेरित पौलुस को सुनने वालों में प्रायश्चित करके मन फिराते हुए समाचार को स्वीकारते, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, तारनहार और प्रभु मानने वाले विश्वासी लोगों में, कलीसिया में हर किसी विश्वासी भाई बहन मसीह का रूप में बदल जाए, मसीह का रूप में बदल जाए। प्रार्थना करते, परमेश्वर के भवन में जाते, प्रार्थना में घुटने टेकते और दुआ करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, और उसकी कृपा दृष्टि देख सके कि कौन प्रार्थना कर रहा है। ये तो मेरा बेटा है। परमेश्वर देख सके, लगे उसको उसका बेटा प्रार्थना कर रहा है। उसका स्वरूप प्रार्थना करने वालों के चेहरों में आ जाए। तो हाउ ब्यूटीफुल प्रेयर प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है उनके लिए। प्रभु, ये सारे बच्चे तेरे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, बचाए गए हैं, जिनके पापों का क्षमा हुआ है यीशु मसीह के पवित्र लहू से धुलकर। इन सब में ऐसा बदलाव, ये ऐसा लगे कि जब जब कभी ये प्रार्थना करते हैं, लगे ये तेरे बेटे हैं, यीशु जैसे। यीशु एकलौता पुत्र था परमेश्वर का, और यीशु ने वो काम किया धरती में आकर, खोए हुए मनुष्यों को जो परमेश्वर अपनी इच्छा से बनाया था, उंगलियों से हाथों में मिट्टी को लेकर, ये सारे परमेश्वर के बच्चे फिर से परमेश्वर की संतान बन जाएं। और वो अधिकार उसके पास था। जीसस हैज द अथॉरिटी टू ब्रिंग पीपल, उनमें से वो बदलाव लाते हुए यीशु पिता को समर्पित करे, और वो सब लोग जो यीशु पर विश्वास रखते हैं कि यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र, ही इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ लिविंग गॉड, ऐसा जो कोई विश्वास करता है वो सीधे परमेश्वर के संतान बन जाएगा, बेटा बेटी, यीशु के जैसा। जैसा यीशु परमेश्वर का संतान था, एकलौता पुत्र, एकमात्र, वैसे ये लोग सब परमेश्वर के पुत्र जैसे बन जाए। यीशु वो काम किया मेरे भाई बहन, जैसा वो संबंध रखता था, जैसा वो जानता था पिता को, पिता का प्रेम को जानता था, वैसे हम सब पिता के पुत्र बन जाए, यीशु जैसा, यीशु जैसा, यीशु के बाद नहीं, यीशु से कम नहीं। यीशु वो महाराजा का पुत्र युवराज होता तो हम सब दास दासी सेवा करने वाले नहीं बनाया उसने हमें। उसका
दर्जा दिया, बेटा होने का दर्जा, बेटी होने का दर्जा, वो महाराजा का, जुगान युग जीने वाला, जीवित परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, बेटा बेटी, यीशु के जैसा। और यीशु को जैसा उसका पिता प्रेम करता है, वैसा हमें प्रेम करने के लिए परमेश्वर यीशु के समान बनाया है हमें, थोड़ा भी कम नहीं किया, फुल्ली परफेक्टली, 100% पूरा का पूरा यीशु जैसा बना दिया हमें। और जब कभी हम प्रार्थना में जाते हैं, पुकारते हैं, हमारा पिता परमेश्वर जो स्वर्गलोक में विराजमान होते हैं, वो सीधा देखता हमारे ओर और उसको लगे कि हम यीशु हैं। हमारी आवाज वो पहचाने, जैसे कि वो अपने बेटे के आवाज को पहचानता। हमारी पुकार को सुने, जैसे कि उसका बेटा पुकार रहा है, उसका बेटी, और प्रार्थना कर रही है आंसुओं के साथ, घुटने में टेकते हुए। वो देखेगा, उठाएगा। वो कौन पिता, वो कौन मम्मी, घुटनों में पड़ते हुए रोने वाली नन्ही सी जान बच्ची बेटा बेटियों को देखता और तरस नहीं खाता। वो छोटा बेटा अभी स्कूल जा रहा है, वो नन्ही सी बच्ची अभी बढ़ रही है, और वो आप आती है मम्मी के सामने घुटना टेकता है और पापा के सामने घुटना टेकता है और हाथ उठाते हुए विनती करती रहती है। तो क्या वो पापा, वो मम्मी उसके छोटी सी बेटी को देखते हैं तो क्या हाल होता है उनके दिलों में? झुक जाते हैं, बाहों में लेते हैं, उठाते हैं, सीने से लगा देते हैं, आंखों में नमी पोंछते हैं और माथे पे चूमते हैं। हाँ मेरा बेटा, क्या हुआ, क्या चाहिए? ये अचानक से ऐसा क्या हो गया जो मेरे सामने आकर घुटने टेकता है और बड़ी नम्र से मुझे पुकारता है, पापा, पापा मेरा मदद करेंगे आप? तो मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं? तो ऐसा लगेगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं हमारे बच्चों के लिए, लेकिन उनके आंखों में नमी नहीं देख सकते। वो रोते हुए अच्छे नहीं लगते हमारे बच्चे, हमारे कलेजे, हमारे दिल के टुकड़े, वो रोते हुए अच्छे नहीं लगते। वो बीमार पड़ जाते तो हम देखते हैं तो नहीं सहा जा सकता हमसे। बुखार चढ़ रहा है तो बार बार माथे को हाथ लगाकर देखते हैं कि क्या मालूम पड़ेगा बुखार कम हो रहा है, क्या बढ़ रहा है। क्यों देखते हैं बार बार, बार बार उसके चेहरे को क्यों पहुंचते हैं? कि जल्दी से बुखार कम हो जाए और वो ठीक हो जाए, आंखें खोल सके और उठ सके, कुछ खा सके, कुछ पी सके और अच्छे से हो सके, खेल सके, कूद सके। तो पिता के सामने हमें वो दर्जा देने के लिए यीशु अपना सब कुछ खोया, अपना सब कुछ, और हमें बचाया और ले जाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। पापा देख, पिताजी देख कौन आया है। और वो पहचानने का, मेरा बेटा, मेरा बेटा का आवाज। मदन जी आपका लाइन म्यूट कर लीजिए, मदन जी। यस। तो हम सबको यीशु अपने आप को नष्ट करता है
अपने स्वरूप को खो देता है और उसके जैसे हमें बनाने के लिए उसके बिल्कुल उसके समान उसके स्वरूप हमको देता है। और प्रेरित पौलुस गलातियों के लिए प्रार्थना करता है, ये सारे बच्चे यीशु जैसे पिता के सामने बन जाए। और पिता को पुकारते, पिता उनको उनके ओर देखते हैं तो उनको लगे यीशु प्रार्थना कर रहा है, यीशु कुछ मांग रहा है, यीशु कुछ मांग रहा है मेरे से और मैं मेरा सब कुछ दे दूंगा। मेरा बेटा मांग रहा है, मेरा सारे भंडार को खोल दूंगा, वो जो भी मांगेगा मैं दे दूंगा। तो ये रिलेशन हमारा पिता के साथ बनाने के लिए यीशु जो किया उसको याद दिलाता है प्रेरित पौलुस यीशु के लोगों को और उन लोगों के पिता को। एक ही साथ में प्रार्थना हो रहा है, पिता से मांग रहा है लोगों के पक्ष में जो बचाए गए, उद्धार को पाए गए, यीशु के लहू से धुले हुए लोगों को, पवित्र बनाए गए लोगों को, और उनको लिखता है, मैं तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करता हूं। मैं प्रभु से, पिता से यह मांगता रहता हूं हमेशा, पिता जब कभी तुम पुकारोगे उसके बेटे के समान तुमको स्वीकारे। जैसा यीशु पुकार रहा है, यीशु बोल रहा है, यीशु कुछ मांग रहा है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है, हम बन सकते हैं यीशु के जैसा, यीशु के समान, यीशु का रूप हम धारण ले सकते हैं। वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन पढ़ना, सुनना और मनन करने में ये होता है। परमेश्वर के वचन ही वो दर्पण है जो हम रोज देखते हैं तो हमें हमारा शक्ल दिखाई देता है। और धीरे धीरे हर रोज जो पढ़ते जा रहे हैं हम, एक और काम होगा, जो वरदान यीशु ने दिया था, मैं पिता से मांगूंगा, वो तुम्हारे लिए उसका आत्मा को, पवित्र आत्मा को भेजेगा और वो आएगा, शक्ति से भरेगा और धीरे 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 वो यीशु के जैसा रूप हम पर लाएगा, वो बनाएगा धीरे धीरे। जैसा कि एक शिल्पी मिट्टी में से कोई पत्थर को निकालता है, मिट्टी साफ करता है और उसको एक सुंदर सा मूर्ति बनाने के लिए काम शुरू कर देता है। मिट्टी में निकले गए हम लोग पवित्र आत्मा एक शिल्पकार बनकर यीशु के वचनों के द्वारा बोलते हुए, सिखाते हुए, याद दिलाते हुए हमें तैयार करता है, जैसे कि हम यीशु के जैसे बन जाएं। तो वो दर्पण परमेश्वर के वचन है। याकूब अपने पत्री में लिखता है 1:23 में, याकूब का पत्री, द लेटर ऑफ जेम्स, चैप्टर 1:23। याकूब का पत्री 1:23 में वो याद दिलाता है, प्रभु का सेवक, याकूब का पत्री 1:23। जी सर। क्योंकि क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। कौन सा दर्पण में देखता है? जो वचनों को सुनता है और वचनों के अनुसार नहीं चलेगा तो दर्पण में, वचन के दर्पण में अपने मुंह को
देखता है लेकिन बाहर जाते भूल जाता है। 24 में पढ़ो, 24 का पढ़ो, 23 के बाद 24। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। द प्रॉब्लम हमेशा पहले से यही होता है मनुष्यों के साथ। भवन में जाते हैं, घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन वहां से बाहर आ जाते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में से हम बाहर आए हैं संसार में, और संसार की रीति के अनुसार देखेंगे, कामों को करेंगे, सुनेंगे, संगति करेंगे, लोगों से मिलेंगे। मिलना तो पड़ेगा, संसार में जी रहे हैं तो संसार के लोगों के साथ नहीं मिलेंगे तो कैसा होगा। भूल जाते हैं कुछ देर पहले क्या करते थे। वहां समझते थे कि वो परमेश्वर की उपस्थिति है, भवन है, प्रार्थना में थे। वहां ऐसा ही होगा, प्रार्थना में जाएंगे तो प्रार्थना ही करेंगे, आराधना करेंगे, लेकिन संसार में आ जाते हैं, प्रार्थना छोड़ दिए हैं। यानी कि वो क्लास, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, सीखते हैं, क्लास में से बाहर आ जाते हैं तो भूल जाते हैं खेल कूद में, अन्य बच्चों के साथ खेलते हैं, मिलते हैं। लेकिन परमेश्वर की वचन वो दर्पण है जो प्रार्थना में भी, भवन में आराधना करते समय, और वहां से बाहर निकलना क्या होता है। बाहर निकलना नहीं होता है, बाहर निकलना नहीं होता है। भवन में थे तो भवन में जैसे लोग होते थे वैसे करेंगे, और भवन में से बाहर आएंगे, प्रार्थना में से बाहर आएंगे तो संसार के समान करेंगे। ऐसा होगा तो कब हमारा स्वरूप यीशु के जैसा बनेगा। वो काम जो पवित्र आत्मा करता है वो काम पूरा कब होगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3:18, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3:18। सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 18। परंतु जब हम सबके उगड़े चौहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वार जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर के बदलाते जाते हैं। आमीन। बदलते जाते हैं। तो अंश थोड़ा थोड़ा जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, जबकि हम वचनों को जब कभी सुनते हैं, संगति में जाते हैं पवित्र लोगों के संगति में, जैसे कि हर रोज इस वेदी में मिलते हैं, लुकिंग अनटू जीसस एवरी डे, तो अंश थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर वो बदलाव लाना चाहता है पवित्र आत्मा। ऐसा बदलाव कि हमारे चेहरे अब यीशु के जैसे होता रहे, यीशु के समान हम बदलते रहे। और जब यीशु आएगा अपने कलीसिया को लेने, तो यीशु अपना स्वरूप को कलीसिया में देखेगा। हम सब यीशु जैसे लगने लगेंगे। ऐसा बदलाव अभी से पवित्र आत्मा लाना चाहता है हमें, और वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। और उसके बाद बरनबास जी 19 को पढ़िए, 19 को पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री जहां 3:18 पढ़ रहे थे आप, 19 को भी पढ़िए।
इस नहीं है, 18 तक है पूरा। 17 को पढ़िए, 17 को और 18 को भी पढ़िए बाद में। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। परंतु जब हम के उगड़े चोहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस चेहरों पे प्रकार या चेहरों पे, यस, पढ़िए पढ़िए। जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वार जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर के बदलाते जाते हैं। आमीन। वो प्रकाश यीशु का चेहरे में होता है, वो तेजस यीशु के चेहरे में होता है। वो दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर होता रहता है। ये काम पवित्र आत्मा करना शुरू कर दिया है। तो वो प्रकाश को जैसे दर्पण लेता है, हम एक बैटरी लाइट को, टॉर्च लाइट को लेते हैं और ऑन करेंगे, एक मिरर को लेंगे, एक दर्पण को, एक शीशे को, जो दूसरे तरफ से पेंट लगाया हुआ है, मिरर होता है, एक तरफ दिखने लगता है और पीछे तरफ बंद होता है। और उस मिरर में, उस दर्पण में ये बैटरी लाइट का, ये टॉर्च लाइट का फोकस को डालेंगे, तो ये फोकस क्या हो जाता है? ये फोकस क्या हो जाता है? ये फोकस को, एक कांति को, रोशनी को क्या वो खा जाती है? दर्पण अपने अंदर छुपा लेती है? नहीं, वो फिर से रिटर्न करता है। वो हम जिस एंगल से रोशनी को डालते हैं मिरर में, दर्पण में, वो उसी दूसरे एंगल से वो बाहर भेज देता है, दुगना फोकस, डबल पोर्शन ऑफ फोकस। यदि हम बरनबास भाई को दर्पण के समान देखेंगे और कोई भाई बहन एक टॉर्च लाइट ऑन करके फोकस उस दर्पण में, अभी हम बरनबास भाई को दर्पण के समान देखते हैं, और इस दर्पण में, इस आईने में, शीशे में उजाला डाल देंगे, फोकस डाल देंगे, तो वो रिटर्न कर रहा है। वो अपने अंदर रोशनी को नहीं ले रहा है, नहीं छुपा रहा है, उसको नहीं खत्म कर रहा है, लेकिन दुगने फोर्स के साथ बाहर भेज रहा है। ये कब होता है? अर्पण बनने के बाद, पूरी तरह दर्पण बनने के बाद, शीशा बनने के बाद। तो परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की बरकतें, परमेश्वर के आशीषें जो उसके बेटे में देता है, और वो बेटा दुगना फोर्स के साथ उसके कलीसिया में प्रकाशित करता है, और कलीसिया भी धीरे धीरे यीशु के जैसा बन रहा है। बरनबास भी यीशु के साथ जैसे बन रहा है। यीशु का वो रोशनी जो परमेश्वर ने देता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो दर्पण बरनबास में आता है और दुगने फोर्स के साथ बाहर आ जाता है, ताकि लोग दर्पण के सामने आए और अपने चेहरों को देखें। तो हमें वो आईना बनाना चाहता है परमेश्वर, वो दर्पण, परमेश्वर की रोशनी हम पर हो और प्रकाशित होकर वापस आए, दुनिया वाले देख सके। वो रोशनी में क्षमा है, वो रोशनी में प्रेम है, प्रीति है परमेश्वर पिता का। वो रोशनी में कृपा है, दया है, अनुग्रह है, स्वास्थ्य है, चंगाई है। ऑल द mercies and loving kindness of living holy God, उसकी बड़ी दया, अनुग्रह उस रोशनी में है जो हम पर डालना चाहता है, और दुगनी फोर्स के साथ वो रिफ्लेक्ट कराना चाहता है पवित्र आत्मा, ताकि लोग सुने, हमें देखे और समझे कि
ये लोग पवित्र हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, दयालु हैं, परमेश्वर की प्रेम वो बातें इनमें से हम सुन सकते हैं, ऐसा इस दुनिया संसार जान सके। तो ये काम वो करना शुरू कर दिया है, पवित्र आत्मा ने ये काम शुरू कर दिया, और वो काम करने के लिए ही वो आया, हम सबको यीशु के जैसा बनाने, यीशु के जैसे दर्पण बनाने, यीशु के महिमा को ले और रिफ्लेक्ट करें हम, लोग पढ़ सके अपने आप को, अपने चेहरों को देख सके वो क्या है, उनके जीवन में छुपे हुए वो सारे राज क्या हैं, उनके जीवन कैसा है और कैसा बदलाव होगा। वो गंदगी, वो बुराई उनके जीवन में जो होता है, दर्पण में देख रहे हैं, वो कैसे दूर हो सकते हैं, कौन दूर कर सकता है। तो दर्पण को देखते देखते वो यीशु को देखेंगे हम में, और यीशु उनको क्षमा करेगा, उनके सारे पापों को दूर करेगा, और उनको भी हमारे जैसे, जैसे पहले हम यीशु के पास आने से होते थे वैसा उनको बनाएगा। हाउ वंडरफुल होली स्पिरिट इज ऑन हिज जॉब। पवित्र आत्मा देखिए किस तरह काम करता है, पहले हमें दर्पण बनाता है, यीशु के पास खींच लाता है सुसमाचार के जरिए, धीरे धीरे हमें बनाता है ताकि हम दर्पण बन सके, ताकि लोग हमारे इर्द गिर्द वाले, इस सोसाइटी के, इस समाज वाले लोग अपने आप को हमारे अंदर देख सके। हमें देखेंगे, हमसे बातें करने लगेंगे तो उनको लगेगा कि हम वो यीशु से बात कर रहे हैं, यीशु को सुनते हैं, वो बातें जो दयालु यीशु बोलता है वो सुनते हैं, और उनको बड़ा सुकून सा लगेगा, और बातें करते करते वो चंगे हो जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। उनको लगेगा कि हम और कुछ जानना चाहेंगे, और कुछ सीखना चाहेंगे, हमें और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए हमें, जो इस दर्पण के पास बार बार आते हैं तो मिलेगा। वो काम करता है पवित्र आत्मा, और हम पवित्र आत्मा के हाथों में वो काम करने के लिए उसको उसके हाथों में सौंप दिए गए हैं। जब कभी प्रार्थना करते हैं, भवन में जाते हैं, संगति में रहते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, तो हम अपने आप को वचनों में देख सकते हैं। देखते देखते धीरे धीरे हम वो दर्पण के समान यीशु के जैसे बन जाते हैं। यदि कई दिन हुआ होगा ये काम हमारे अंदर शुरू हुआ, आज कितने अंश अंश वो दर्पण के समान बन गए हैं हम। 30%, 40%, 50%, 60-70, और थोड़ा ही बाकी है, हम पूरा का पूरा यीशु जैसा बन जाएंगे। और थोड़ा बाकी है, और थोड़ा बाकी है। और वो रोशनी परमेश्वर की स्वर्गलोक से वो हमारे अंदर डालता है, वो सारे गुण उसका, पवित्रता, प्रेम, दया, करुणा हम पर उंडेलता है, हमें बनाता है, और हम अब पूरे बनने को है, पूरे दर्पण बन जाते हैं, और डबल फोर्स के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं कि दुनिया वाले देख सके वो कैसे हैं, किस स्थिति में है। अब धीरे धीरे 90% हो गया है, 59, 56, 50, 95, 96, 97, 98, 99, बस एक पल और हम पूरा का पूरा 100% यीशु जैसा लगने लगेंगे। अभी हमारे बातें, हमारे काम, हमारे सोच, हमारे विचार, ज्यादा समय पिता के साथ दिन भर काम करते थे। यीशु सुसमाचार सुनाते जा रहे थे, गांव गांव, गली गली, लेकिन जहां कहां भी जाते, शाम होने के बाद रात भर क्या करते, रात भर भी काम करते थे वो।
चेलों को खिलाते सुलाते और अकेले में जाते वो काम करते। क्या करते? घुटने में जाकर प्रार्थना करते, क्वाइट टाइम बिताते, अकेला समय, जहां कोई चेला नहीं हो, कोई बीमार व्यक्ति नहीं आए, वो और उसके पिता अकेले में। और हम भी वैसा ही बनने, अभी थोड़ा ही काम बाकी है। पवित्र आत्मा जो करता है, हम पूरा का पूरा यीशु जैसा होने वाले हैं। अगर आज पूरा होंगे, आज ही वो काम हमारे अंदर पूरा होगा, हम कितना धनी होते हैं। और क्या विचार, क्या चिंता इस दुनिया के लिए, संसार के लिए होता है हमें। पूरे अंश अंश थोड़ा थोड़ा करके पूरा 100% होने को है, कंप्लीट होने को है वो काम। अब क्या रोना, अब क्या चिंता, क्या भूख, क्या प्यासा, क्या इस संसार के लिए चिंता, ओवरटेक कर दिए हैं हमने। और वो शिखर पर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, उन्नति को पाने के लिए एक और 1% काम आज बाकी हो तो वो भी पूरा हो जाए। हम बिल्कुल जैसा वो चाहता है पवित्र आत्मा, वैसा हम बन जाए, उसका पूरा काम पूरा हो जाए हम में। और हमारे कलीसिया हमको देखे, हमारे लोग हमें देखे और समझे कि यीशु को देख रहे हैं, यीशु को सुन रहे हैं, वो यीशु उनके साथ है। यीशु हमारे जीवन में पूरा का पूरा आ गया है, उतर आ गया है। हम यीशु के जैसे बन गए 100%। और हमारे लोग हमें देखे कि हम यीशु के जैसे बन गए हैं। यीशु के साथ रहते तो वो चेलो कितने निर्भर होते थे, यीशु के साथ रहते तो कितने निडर होते थे। किसी बात का नहीं डरना, किसी बात पर चिंता नहीं करना। अब खाना मिला है तो दोपहर को खाना मिला है तो रात को भी देगा वो। और खाना क्या, यीशु के साथ रहने से ही, यीशु के बातों को सुनते सुनते जैसा लगेगा कि बहुत अच्छा खाना खाया। उस स्थिति में हम धीरे धीरे बन रहे हैं, बना रहा है वो। हम पूरा यीशु के समान होते हैं, हो गए हैं। और ये दुनिया जानेगी, हमारे बच्चे जानेंगे, हमारे विश्वासी कलीसिया जानेंगे और हमसे कहेंगे, हमारे साथ रहने के लिए इच्छा। हमें उनके घर बुलाएंगे, बोलेंगे कि कुछ वचन को सुनाइए, उस गीत को गाइए, वो मधुर गीत को गाइए जो आप गाते हैं, वो आशीष वाले, बरकतों वाले। प्रार्थना कीजिए हमारे लिए। तो यही करने के लिए पवित्र आत्मा हमें यीशु के जैसा बना रहा है। बन गए हैं, अब थोड़ा बाकी है तो पूरा बन जाएंगे। परमेश्वर करे वो दर्पण के समान हम पूरा का पूरा वो दुगनी फोर्स रिफ्लेक्ट कर सके परमेश्वर की रोशनी को, बरकतों को। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लवप्रीत सिंह जी हैं,